अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज आपको करवाएंगे बेटा नंबर है 10.8 और आपकी पुरानी नई बुक में जो है वो है 4.8। तो बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 8 करवाते हैं। 7 तक हम करवा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, लिखा हुआ है एक ट्रायंगल है जिसका नाम है एक्स वाई और जेड गिवन में है। उसके बाद आपको कहता है कि जो एक्स वाई साइड है ना, एक्स और वाई साइड, ये किसके जैसा होना चाहिए? ये है वाई और जेड के जैसा, यानी कि ये दो साइड जो ऑपोजिट है ना, ये एक दूसरे के कॉन्ग्रेट है। कॉन्ग्रेट का साइन नज़र आ रहा है। उसके बाद ये सब गिवन में आ रहा है, ये देखना, ठीक है। उसके बाद वो कहता है एंड वाई एल। अब वाई एल क्या है बच्चों? इन्होंने एक पॉइंट दिया है एल, उसको वाई से मिलाया है, यानी कि ये जो लाइन है ना आपकी एक्स और जेड जो इसकी कॉन्ग्रेट थी, उसके ऊपर इन्होंने एक पॉइंट लिया है जिसका नाम रखा है एल, और उस पॉइंट को वाई से मिलाया है। और ये कहता है कि ये जो है ना वाई एल परपेंडिकुलर है। अगर आप इस लाइन को रिमूव कर दो और आपको नज़र आएगा यहाँ पर, देखो ये एक लाइन और ये टी बना हुआ नज़र आएगा, और इस टी के ऊपर हम क्या बना सकते हैं? 90 डिग्री का एंगल। अच्छा, बोर्ड पे बनाऊंगे ना, इंशाल्लाह आपको सही अच्छी समझ आ रहेगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी लाइन जो है ना वाई और जेड, वाई और एक्स, इसके ऊपर एक पॉइंट है एम। तो बेटा दूसरी लाइन है वाई और एक्स, तो इसके ऊपर जो पॉइंट लिया गया है वो है एम, और एम भी जो है ना, अगर आप देखोगे तो ये एक लाइन है सीधी, उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर बना रहा है। परपेंडिकुलर मीन्स होती है जिस पे 90 डिग्री का एंगल होता है, ये लंबी खड़ी लाइन होती है, ठीक है। अब उसके बाद वो क्या कहता है कि आर दी परपेंडिकुलर फ्रॉम द एंड ऑफ द बेस। बेस कौन सी थी बच्चों? ये है वाई और एक्स, और यहाँ पर जेड और एक्स, ठीक है। टू द कॉन्ग्रेट साइड, जो आपके कॉन्ग्रेट साइड भी थे, ठीक है। इसके ऊपर क्या बना रहा है? परपेंडिकुलर बना रहा है। प्रूफ क्या करना है बच्चों? आपको मालूम क्या करना है? आपको साबित क्या करना है? आपको ये साबित करना है कि वाई और एल, वाई एल यानी कि ये लाइन और आपकी जो लाइन थी जेड और एम, ये वाली लाइन, ये दोनों एक जैसे, तो ये दोनों बेटा क्या है? एक जैसी है, कॉन्ग्रेट। तो हम आपको डायग्राम बना के दिखाएंगे, इंशाल्लाह आपको अच्छे समझ आएगा। तो बेटा डायग्राम हम बनाते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। तो हमें बताया गया था एक ट्रायंगल है आपके पास जिसका नाम है एक्स वाई जेड। देखा, साथ साथ बनाती रहूँगी और गिवन भी साथ साथ लिखती रहूँगी। तो ये आपका हो गया एक्स वाई और ये हो गया आपका जेड। अच्छा जी, गिवन भी साथ साथ लिखते हैं ताकि आपको साथ साथ समझ में आ जाए कि मिस क्या कर रही हैं। तो गिवन में आपके पास एक ट्रायंगल जिसका नाम है एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब क्या है बच्चों, उसके बाद आपको दिया हुआ है दो अपोजिट साइड कॉन्ग्रेट, यानी कि दो अपोजिट साइड ये वाले। एक आपका एक्स वाई किसके जैसा है? वाई जेड के जैसा। उसने यही सवाल में बोला है, वही लिखते जाएंगे, ठीक है। तो उसने हमें बोला एक्स वाई साइड किसके जैसा है? उसने कहा एक्स वाई जेड एक्स जेड के जैसा है। एक्स वाई साइड किसके जैसा है? एक्स जेड के जैसा है। उसके बाद उसने कहा एक परपेंडिकुलर है। अभी परपेंडिकुलर हमें शो करना है क्योंकि परपेंडिकुलर अभी आपको दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो परपेंडिकुलर है, सबसे पहले उसने कहा एक्स वाई के ऊपर जो है ना एक परपेंडिकुलर है। ये थोड़ा सा मिटा देती हूँ मैं। एक्स वाई के ऊपर एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसका नाम हम रख देते हैं एम, और परपेंडिकुलर आप ये होता है ना, देखो इसको हम मिला देते हैं। परपेंडिकुलर देखो जिसके ऊपर क्या बनना होता है? 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो अगर आप देखोगे तो ये बन गया एक परपेंडिकुलर, किसके ऊपर? एक्स वाई के ऊपर। उसके बाद दूसरा परपेंडिकुलर उसने कहा है कि दूसरा भी परपेंडिकुलर बनना है, जो कि आपके पास है यहाँ से लेके यहाँ तक इसने ज्वाइन किया और यहाँ पर एक क्रॉस बना दिया, ठीक है। ये है एल। तो दो परपेंडिकुलर बनना है आपको। कि ये कहाँ से आया बेटा? ये वाला, ये परपेंडिकुलर हमें गिवन है और ये भी परपेंडिकुलर हमें गिवन है। अगर हम इसको भी देखेंगे तो इस बेस के ऊपर ये परपेंडिकुलर बनना है, देखो ये है ना, इस बेस के ऊपर बनना है परपेंडिकुलर एल। अच्छा, और दूसरा वाला किसके ऊपर बनना है? दूसरा वाला देखोगे ना, वो दूसरे वाले इस बेस पे बनना है परपेंडिकुलर एम, ठीक है। ये हो गया परपेंडिकुलर, इस पर भी 90 डिग्री बना है, इस पर भी 90 बना है, इस तरीके से शो किया गया है, ठीक है। तो बेटा पहले परपेंडिकुलर का नाम क्या है? इसका नाम है पहले परपेंडिकुलर का वाई एल। अच्छा, ये एल वाई है ना, तो मैंने वाई नहीं लिखा, तो मैं इसको बता देती हूँ आपको। ये जो लाइन है ना, इसका नाम होगा वाई एल, जो आपकी बुक के अंदर गिवन है, और दूसरे वाले का नाम होगा एम जेड। दूसरे वाले का नाम क्या होगा? परपेंडिकुलर का नाम एम जेड, जो आपको बुक के अंदर क्वेश्चन में गिवन है जी। एक परपेंडिकुलर था एल वाई और दूसरा क्या था? एम जेड। दो परपेंडिकुलर थे, तो हम लिख देंगे बच्चों यहाँ पर कि भाई दूसरा परपेंडिकुलर था आपके पास, वाई एल लिख सकते हैं, एल वाई भी लिख सकते हैं, मर्जी है। और क्या था बच्चों? और था वाई एल, और दूसरा परपेंडिकुलर था बच्चों आपके पास जेड एम। क्या आता है? ये था परपेंडिकुलर किसके ऊपर? आर दी परपेंडिकुलर किसका था बच्चों? ये जल्दी से बताओ, शाबाश जी। परपेंडिकुलर था एक्स वाई पे और एक्स जेड पे। तो हम क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर एक्स वाई पे और किस पे था बेटा? एक्स वाई और एक्स जेड पे था। एक्स वाई और एक्स जेड पे ये दो परपेंडिकुलर थे, ठीक है।
एक्स वाई पे परपेंडिकुलर क्या था, एम जेड, ठीक है, और एक्स जेड पे परपेंडिकुलर क्या था, वाई एल। ये दो परपेंडिकुलर थे, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, यानी कि एक जैसे, मतलब दिए गए मुताबिकत से, इसका मतलब ये होता है रिस्पेक्टिवली। अच्छा जी, उसके बाद क्या है बच्चों, प्रूफ क्या करना है। अब सबसे अहम चीज़ होती है प्रूफ करना। प्रूफ क्या करना है आपको पता होना चाहिए, आपको मालूम क्या करना है। प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ लिखते हैं, ठीक है। टू प्रूफ है हमारे पास है वाई एल और बराबर मतलब कॉन्ग्रेट है जेड एम के, यानी कि जो हमारे परपेंडिकुलर है ना ये एक जैसे, ये प्रूफ करना है। ये जो हमारे परपेंडिकुलर की जो लाइनें आ रही है ना ये एक जैसी है, ठीक है, तो आपको ये प्रूफ करना है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपने स्टेटमेंट और रीज़न की तरफ, ठीक है। हम क्या डालते हैं बच्चों, स्टेटमेंट जो हम बयान देते हैं, स्टेटमेंट और रीज़न मानते हैं उसकी क्या वजह है कि हम क्यों बोल रहे हैं ऐसा, ठीक है। चलो जी, तो बेटा हमने देखा, हमने दो ट्रायंगल इसमें से निकाल दिया। आपका जो ट्रायंगल है मैंने अलग अलग इसलिए कर दिया क्योंकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। तो ये ट्रायंगल हमने यहाँ से निकाला है एक्स वाई और एल, ये ट्रायंगल निकाल दिया एक्स वाई और एल, इतना पोर्शन मैंने अलग निकाल दिया। और उसके बाद यहाँ से निकाला एक्स एम और जेड। क्यों बच्चों ऐसा करा, एक्स एम जेड क्यों निकाला, क्योंकि उससे हमें कहा है कि दो अपोजिट साइड हैं, वो जो ये अपोजिट साइड था एक्स वाई और एक्स जेड, इनका परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों लाइनों का होना ज़रूरी है। तो मैंने एक्स वाई और ठीक है एल तक मैंने निकाल दिया, एक्स वाई एल, ये ट्रायंगल पूरा इसको मिटा दो, तो ये ट्रायंगल पूरा का पूरा मैंने निकाल दिया। और दूसरे साइड पे हमने ये पूरा ट्रायंगल मिटा दिया और हमने ये निकाल लिया आपके लिए एक्स एम और जेड, यानी कि इधर से मिटाया और फिर इधर से मिटाया, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल आपने निकाल दिए। अच्छा जी, पहले दो ट्रायंगल प्रूफ करेंगे क्योंकि हमें एक साइड प्रूफ करना है। तो इसका मतलब है जब कभी हम साइड या एंगल प्रूफ करते हैं तो हमारे पास थ्योरी क्या होती है बच्चों, साइड साइड साइड, एंगल एंगल, एंगल एंगल, साइड साइड, एंगल साइड। और चलें लिख देती हूँ क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में लिख लेती हूँ, तो आपके लिए आज भी लिख देती हूँ यहाँ पर। जी बेटा, तो हमने चारों थ्योरीज यहाँ पर लिख ली हैं, साइड साइड साइड। अगर दो ट्रायंगल सेम मालूम करने होते हैं, सेम एक जैसे हैं यानी कि कॉन्ग्रेट है, तो हमने क्या करना होता है, साइड 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 प्रूफ कर दो या साइड एंगल साइड प्रूफ कर दो दोनों ट्रायंगल के, या एंगल साइड एंगल प्रूफ कर दो, या एच एल साइड, यानी कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इस तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये चारों थ्योरी आपको हमारे क्वेश्चन में बताते हैं, तो आज भी मैंने इस साइड पे लिख कर रखी हुई है। अच्छा जी, आपको प्रूफ पे क्या करना है, पहले वहाँ पर आओ, उसके बाद हम देखेंगे हमें इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी लगानी चाहिए। ये थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें साइड प्रूफ करना है कि साइड एक जैसे या नहीं साइड एक जैसे, ठीक है। अगर हमें ये साइड प्रूफ करना है, आपको कि ये परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सही कहोगे, परपेंडिकुलर भी एक साइड ही होता है। तो परपेंडिकुलर भी क्या होता है, एक साइड होता है। देखो जैसे हम डायग्राम बनाते हैं, इसको हम साइड को कहते हैं, इस साइड को बेस कहते हैं, इस साइड को कहते हैं हाइपोटेन्यूज, और इस साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर भी क्या होता है, एक साइड होता है, एंगल नहीं होता। तो हमें साइड प्रूफ करना है ना बच्चों। अगर आपको कोई साइड प्रूफ करना है तो हमें थ्योरी अप्लाई करना पड़ती है एंगल साइड एंगल की, क्योंकि हमें एक साइड को प्रूफ करना है तो हम दो एंगल वाली प्रॉपर्टी को चूज़ करते हैं। ये छोटी सी ट्रिक है, आप लोग माइंड में रख सकते हो कि जब कभी हमें साइड प्रूफ करना होता है तो हम एंगल साइड एंगल की थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है। चलो जी आ जाते हैं। तो हमने दो ट्रायंगल निकाली, एक का नाम है एक्स वाई एल जिसके ऊपर परपेंडिकुलर बनना है एम। उसके बाद दूसरी हमने निकाली है, क्योंकि साइड हमें वही चाहिए, अपोजिट साइड चाहिए, तो वाई और सॉरी एक्स और जेड वाले साइड के ऊपर जो बनना है वो परपेंडिकुलर बनना है एल, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले स्टेटमेंट में हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर हमारे पास है दो ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का नाम है बच्चों वाई, नहीं एक्स वाले से शुरू करते ना, एक्स वाई एल, एक ट्रायंगल ये है बच्चों, सही है, एक्स वाई और एल एक ट्रायंगल लिख दिया। उसके दूसरे साइड पे जो बनना है वो ट्रायंगल बनना है, हमने निकाला क्या है बच्चों, हमने निकाला है एक्स ट्रायंगल एक्स जेड और एम, ट्रायंगल एक्स जेड और निकाला है, हमने निकाला है ट्रायंगल एक्स जेड और एम। चेक करवा देती हूँ आपको, एक्स जेड और एम दूसरा ट्रायंगल ये रहा है, ठीक है। दोनों ट्रायंगल हैं, कोई रीज़न देना नहीं है इसके अंदर। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले हमारे पास गिवन में क्या कहता है। इन दोनों में जो गिवन नज़र आ रहा है, आप सबसे पहले एक साइड देखो, एक साइड हमें देखना है। यहाँ पर हमारे पास साइड जो है वो गिवन में एक्स वाई, गिवन में हमारे पास है एक्स वाई और हमारे पास है एक्स जेड। हमारे पास एक साइड ये रहा एक्स वाई और जो साइड है एक्स जेड, दोनों एक जैसे। गिवन पहले लिख लो, ठीक है। पहले हम सबसे पहले गिवन ही लिखते हैं। हमें जो गिवन है वो एक्स वाई गिवन है किसके बच्चों, एक्स जेड के, ठीक है। ये दोनों एक जैसे हैं इस ट्रायंगल में, ये साइड जो है वो एक जैसे हैं। अच्छा एक जैसे ना, तो कॉन्ग्रेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, कॉन्ग्रेट, कॉन्ग्रेट है। हमने दो एंगल और एक साइड प्रूफ करना है, तो एक साइड तो हो गया, इसको हम गिवन लिखते हैं क्योंकि हमें दिया गया था, ठीक है।
यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। साइड तो हो गया, अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, मैं ये थ्योरी लगा रही हूँ। तो मुझे दो क्या चाहिए बच्चों, मुझे दो एंगल चाहिए। अगर मैं दो एंगल लगा दूँ ना कि मेरे दो एंगल एक जैसे हैं, तो इसका मतलब है मेरा जो है वो डायग्राम प्रूफ हो जाएगा कि दोनों ट्रायंगल एक जैसे हैं। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सेम है, एक जैसे कॉन्ग्रेट है। अगर ये प्रूफ हो गया ना तो बच्चों तीनों साइड भी एक साथ ही प्रूफ हो जाएंगे, हमें दो साइड को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा तीसरा साइड खुद ब खुद प्रूफ हो जाएगा। अगर हम डायग्राम पूरी देखते हैं, अगर हमें डायग्राम में नज़र आ रहा है यहाँ पर वाई एक्स, पूरी डायग्राम देखो वाई एक्स और जेड, ठीक है। अब इसको उल्टा घुमा लो क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल यूज़ हो रहे हैं, तो जेड एक्स और वाई यानी कि एंगल एक्स जो है ना इस पूरे ट्रायंगल में कॉमन है। इस पूरे ट्रायंगल में एंगल एक्स कॉमन है क्योंकि बच्चों ये वाला एक्स जो है ना वो इस वाली डायग्राम में भी आ रहा है और ये वाला एक्स जो है ना वो इस डायग्राम में भी आ रहा है। तो इस पूरी डायग्राम में एक्स जो है ना बच्चों वो कॉमन है। सकते हैं बच्चों मेजरमेंट एंगल वाई एक्स और जेड, और लिख सकते हैं बच्चों मेजरमेंट एंगल जेड एक्स और वाई। ये एक्स और जेड और एक्स वाई जेड, यानी कि इसको हम पहले ऐसे तरीके से लिखते हैं वाई एक्स और जेड एक्स और वाई कॉमन एंगल है। तो इस ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल एक्स जो है वो क्या है, कॉमन है। तो लिख देते हैं हम ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन एंगल है, एंगल एक्स जो है वो कॉमन है। चलो यहाँ तक तो बात खत्म हो गई। एक एंगल तो हमें एक्स मिल गया, ठीक है, इन दोनों में जो कॉमन था। अब एक जो परपेंडिकुलर के ऊपर बनना था ना वो वाला भी हमने देखना है कि हमारे परपेंडिकुलर पे जो 90 डिग्री का एंगल बनना था ना बेटा, उसको भी हम शो करते हैं। एक साइड हमने कर दिया जो गिवन में था, एक एंगल हमने कर दिया जो हमारे पास किस में था, कॉमन में था। इन दोनों डायग्राम में जो कॉमन एंगल था वो एंगल एक्स था, तो मैंने लिख दिया दोनों डायग्राम में जो कॉमन एंगल था वो एक्स था, ठीक है। यहाँ पर इसका रीज़न आ गया कॉमन। अब एक साइड और निकाले तो हमारी प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ हो रहेगी साइड एंगल साइड की, ठीक है। और जब ये प्रॉपर्टी यूज़ हो जाती है ना, इसका मतलब क्या होता है कि दोनों ट्रायंगल जो है ना वो कॉन्ग्रेट है। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेट होती है तो बात खत्म हो जाती है कि भाई जब कॉन्ग्रेट वो चीज़ होती है जिसके साइड और जिसके एंगल भी इक्वल होते हैं, यानी कि कॉन्ग्रेट होते हैं। जब हम कॉन्ग्रेट प्रूफ कर चुके हैं तो तीसरा साइड भी अपने आप प्रूफ हो जाता है। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हम आते हैं, एक एंगल और हमें निकालना है जो हमारा परपेंडिकुलर के ऊपर बनना है। इसे बताइएगा बेटा कौन सा परपेंडिकुलर पे एंगल बनना है। आप डायरेक्ट बता दोगे मीन्स एंगल बनना था एक एम, ठीक है, एक परपेंडिकुलर पे बनना था एम, एक यहाँ पर बनना था एल। बिल्कुल सही कहोगे, बिल्कुल सही कहोगे। दो परपेंडिकुलर पे एंगल बनने थे 90 डिग्री के, एक बनना था एल और एक क्या बनना था एम। तो हम यहाँ लिख देते हैं बच्चों। अब आप कहोगे मिस एल एम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं बेटा एल एम ऐसे नहीं लिख सकते। कि मैं लिख दूँगी कि भाई एंगल एम और एंगल एल एक दूसरे के जैसे नहीं, हम इसके आसपास जो बने ना वो वर्ड भी डालेंगे, लेकिन एम बीच में रहेगा उधर एल बीच में रहेगा, ये बात याद रखना, क्योंकि हम रिप्रेजेंट एल और एम को कर रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर ये परपेंडिकुलर है ना। तो हम क्या लिखेंगे, मेजरमेंट एंगल किसके बीच में एम है, ज़रा गौर से बताना, जेड एम और एक्स के बीच में। देख लो बच्चों, ध्यान से देख लो, जेड एम और एक्स, सही है। एम बीच में आ रहा है ना, एम किसके बीच में आ रहा है, जेड एम और एक्स। हमारा एक्स बहुत ख़तरनाक हो गया, इसको मैंने बराबर कर दिया, ठीक है। तो एम जो है हमारा मिड में आ गया, उसके अलावा हमने एल को भी मिड में लाना है। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, जल्दी से बताओ, दिमाग पे जोर डालो, वाई एल और क्या बोलेंगे एक्स, वाई एल और एक्स, क्योंकि एल को हमें क्या लाना है, सेंटर में लाना है। तो हम बोलेंगे एंगल वाई एल और क्या बोलेंगे बच्चों, एक्स। तो बेटा ये क्या है, ये दोनों जो है ना ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, ये 90 डिग्री पे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। किसका परपेंडिकुलर है, तो रीज़न में लिखेंगे ये 90 डिग्री है दोनों साइड पे, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है, सही है। किसके परपेंडिकुलर है, हमने ऊपर पहले बता दिया था, परपेंडिकुलर है एक्स वाई और वाई जेड के। आप पूरी ये लाइन भी उतार सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, दो एंगल, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा और एक साइड ये रहा। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टीज़ पे लग चुकी है, इसका मतलब है डायग्राम कॉन्ग्रेट है। तो बेटा लिखेंगे देयरफॉर, आखिरी लाइन पे आ गए बच्चों, देयरफॉर ट्रायंगल कौन कौन से थे बच्चों, ऊपर हमने लिखे हुए हैं एक्स वाई और एल, किसके जैसा है, ट्रायंगल एक्स जेड और एम के जैसा है। ये दोनों ट्रायंगल जो हैं एक जैसे हैं। अब दोनों ट्रायंगल एक जैसे हैं तो इस पर कौन सी प्रॉपर्टी लगी थी, जल्दी से बताओ बच्चों जी, एंगल साइड एंगल की प्रॉपर्टी लग गई है यहाँ पर। तो इसका मतलब है दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेट है। और दोनों जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेट, तो हम प्रूफ कर चुके हैं कि हमारा ये प्रूफ हो जाता है कि जब दोनों ट्रायंगल एक जैसे, तो आखिरी का जो साइड जो आपको
प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था बच्चों, जल्दी से बताओ। YL और ZM जो है वो एक जैसे हैं, तो हैंस प्रूफ लिख सकते हो। चलो मैं बाद में लिख दूँगी। ZM और क्या बोला था उसने, YL। चलो YL पहले लिख दो, कोई मसला नहीं है। YL और ZM जो है वो दोनों क्या हो गए, हैंस प्रूफ हो गए कि ये दोनों प्रूफ हो गए, ठीक है, कि ये दोनों के साइड भी क्या होंगे, एक जैसे होंगे। जब ट्रायंगल एक जैसे हैं तो साइड भी क्या होंगे, एक जैसे होंगे, कॉन्ग्रेट होंगे, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 8 ख़त्म हो जाता है और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। तो बहुत ही आसान सा थ्योरम है यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 9 इन ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपको ABC और आपको क्या गिवन है, ट्रायंगल के अंदर हमारे पास दो साइड अपोजिट एक जैसे हैं। अभी हमने ऊपर वाला थ्योरम किया था ना, और हमने आपको बताया था कि दोनों साइड अपोजिट एक जैसे हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से लेके चलेंगे। पहले हमने साइड अपोजिट को कॉन्ग्रेट प्रूफ किया था, आज हम एंगल्स को प्रूफ करेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, तो हमारे पास गिवन में दो साइड है जिसका नाम है AB साइड, किसके साइड के जैसा है, AC साइड के जैसा है। तो AB साइड किसके जैसा है, AC के जैसा है। उसके बाद वो कहता है एंगल B प्रूफ क्या करो, B और C जो है वो एक जैसे हैं। B और C क्या है, जो ये जो बनना है ना, एक ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं, 3 होते हैं, ABC। तो कहता है आपसे अपोजिट जो साइड पे बनना है ना एंगल्स, उनको प्रूफ करके दिखाओ कि वो दोनों एक जैसे हैं, B और C। अच्छा, इधर हिंट्स भी दी हुई है। उसने हिंट क्या दिया हुआ है बच्चों, ताकि आपको डायग्राम बनाने में आसानी हो। तो बोर्ड में आपको सिर्फ ये दिया जाएगा, डायग्राम आपने खुद बनानी होगी। हिंट्स में आपको दिया, तो हमें थोड़ा सा हिंट्स दिया हुआ है। हिंट्स जो दिया हुआ है ना बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब नई चीज़ ऐड हो रही है। अभी तक हम सिर्फ गिवन और प्रूफ पे चल रहे थे, लेकिन आज जो हमें बताया गया है वो कंस्ट्रक्शन यानी हिंट्स दिया गया है। हिंट्स में उसने बोला है कि AD एक ऐसी लाइन है जो एंगल A से निकल रही है। AD एक ऐसी लाइन है जो बाइसेक्ट कर रही है BC को पॉइंट D के ऊपर, ठीक है। बाइसेक्ट करती है यानी कि काटती है, ख़त्म कर देती है, मतलब पॉइंट हाफ कर देती है, इस लाइन को दो हिस्सों में बांट देती है, ठीक है। रिक्वेस्टेड रिजल्ट कंस्ट्रेनिंग दी कॉन्ग्रेट ऑफ ट्रायंगल ABCD। और आपने रिजल्ट जो है इन दो ट्रायंगल की बेस पे देना है, इन दोनों ट्रायंगल की बुनियाद पे देना है, और इन दोनों ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रेट प्रूफ करना है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कौन कौन से बच्चों, ADB और दूसरा ADC, ये दोनों ट्रायंगल जो है ना आपने प्रूफ करके दिखाना है कि ये दोनों ट्रायंगल एक जैसे हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल एक जैसे हुए ना तो इनके एंगल भी क्या होंगे, एक जैसे होंगे, क्योंकि बात वही आ गई है कि बेटा जब साइड्स और एंगल एक जैसे होते हैं तो डायग्राम कॉन्ग्रेट प्रूफ होती है, ठीक है। तो आप जल्दी से बताएंगे आप कौन सी थ्योरी अप्लाई होगी। हमें एंगल प्रूफ करना है तो कौन सी थ्योरी अप्लाई होगी। तो चले देखते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बोर्ड पर उतारते हैं डायग्राम। तो बेटा जैसे जैसे बनाते रहेंगे इसी तरीके से हम काम भी करते रहेंगे। तो हमारे पास ये एक ट्रायंगल, ठीक है, और ट्रायंगल का नाम क्या है, AB और C। तो हम लिखेंगे, हम गिवन में लिखेंगे सबसे पहले एक ट्रायंगल है आपके पास जिसका नाम है AB और C। और बेटा और क्या दिया हुआ था, और दिए हुए थे दो साइड एक जैसे। तो हमें दो ट्रायंगल में दो साइड दिए गए थे। एक साइड था हमारा AB, किसके जैसा था बच्चों, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, AC के जैसा था, ठीक है। उसके बाद आपको जो है ना वो प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ ये करना था। अच्छा मैं सही से बना दूँ ना, ये थोड़ा सा अजीब होता है बेटा, इस तरीके से इक्वल है, उसके ऊपर ये मध्य की तरह ये आ जाता है, लहर जैसे समंदर की लहर होती है इस तरीके से आ जाता है। तो ये आपके पास सिर्फ ये गिवन था। उसके बाद आपको प्रूफ क्या करना था, डायरेक्ट हम प्रूफ पे आते हैं। टू प्रूफ लिखना बच्चों। तो प्रूफ क्या करना है आपने, एंगल B और किसके जैसा है, मेजरमेंट एंगल B किसके जैसा है बच्चों, ये प्रूफ करना है कि मेजरमेंट एंगल C के जैसा है। मेजरमेंट एंगल B किसके जैसा है, मेजरमेंट एंगल C के जैसा है। अच्छा जी, अब हिंट्स जो दिया हुआ था ना, अब तो नई चीज़ मैंने आपको कहा था, उसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्शन। जो हम खुद बनाते हैं उसको हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो बेटा कंस्ट्रक्शन क्या है, उसने बोला कि भाई एक लाइन है जो A में से निकल रही है। अच्छा, इसको डॉट डॉट की लाइन से बनाना, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन हम करते हैं ना ये डॉट डॉट की लाइन से कर, लाइन जो है वो A से निकल रही है बाइसेक्टर, और वो BC को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है यानी कि कट करती है पॉइंट D के ऊपर। तो लाइन का नाम क्या है, AD। तो हम यही लिखेंगे जो हमने बोला है। हम लिखेंगे ड्रॉ लाइन, ड्रॉ बाइसेक्टर लिखेंगे, लाइन नहीं लिखेंगे ना, ड्रॉ बाइसेक्टर AD। क्या करा हमने, AD बाइसेक्टर बनाया, A से निकला था, ऑफ एंगल A में से निकला था।
ठीक है। बात क्या था बेटा, ये मीट कर रहा था, मीट कर रहा था। मीट माने मिलता है, किससे मिलता है बच्चों, जल्दी से बताओ। और मीट कर रहा था बच्चों बी सी पे, पॉइंट डी पे, यानी कि बी सी लाइन के ऊपर आ रहा था। और किस पॉइंट पे आ रहा था, किस पॉइंट पे मीट कर रहा था, पॉइंट डी पे। तो हम लिखेंगे बी सी पे मीट कर रहा था एट पॉइंट डी, या सिर्फ डी लिख दो, ठीक है। इतना कंस्ट्रक्शन किया था। ड्रॉ अ बाइसेक्टर ए डी ऑफ ए डी जो था ना वो ए से निकला था और मीट कर रहा था बी सी को डी पे, सही है। ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। अब आ जाते हैं बच्चों स्टेटमेंट और रीज़न की तरफ, जो आपका लास्ट स्टेप होता है। तो हम लिखते हैं स्टेटमेंट और बच्चों रीज़न। चलो जी आ जाओ। तो बेटा देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो नज़र आ रहा है, हमें क्या नज़र आ रहा है। तो बेटा आप बताएंगे यहाँ पर हमें कौन सी प्रॉपर्टी करनी है। तो हमें एंगल प्रूफ करना है। तो हमें साइड यानी कि दो साइड एक एंगल की, एक एंगल प्रूफ करना है। तो हमें प्रॉपर्टी कौन सी है हमारे पास, प्रॉपर्टी पर मैं लिख देती हूँ क्योंकि मेरी आदत है बच्चों। साइड एक प्रॉपर्टी ये होती है, इनमें से कोई सी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मुझे एंगल करना है तो मैं साइड वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगी क्योंकि मुझे एंगल प्रूफ करना है। साइड वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगी, एक एंगल प्रूफ करना है, ठीक है। एंगल वाली नहीं लगा रही, सही है। लगा तो सकते हैं लेकिन मैं लगा नहीं रही। एक छोटी सी हिंट्स होती है ना, हमें ये पता चल जाता है बुक के हिसाब से हम सही चल रहे हैं, क्योंकि अक्सर जो है ना वो बच्चों बोर्ड के अंदर ना बुक से थ्योरम चेक हो रहे होते हैं। समझ आ रही है बेटा। हमने क्या करा है जल्दी से देखते हैं। हमने चारों प्रॉपर्टीज़ लिख दी हैं और उसके बाद हमने दोनों ट्रायंगल को अलग अलग भी कर दिया है, क्योंकि हमें इन दोनों ट्रायंगल को एक जैसा प्रूफ करना है कि दोनों एक जैसे हैं। चलो जी आ जाते हैं। हमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, मैंने आपको कहा साइड एंगल साइड की, क्योंकि मुझे एक एंगल प्रूफ करना है, तो इसलिए मैंने साइड एंगल साइड को मुनासिब समझा। तो हमारे पास दो ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं, एक का नाम क्या है बच्चों, जल्दी से देख कर बताओ। तो हमारे पास है ए बी डी। तो ट्रायंगल हम लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, पहले हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी। दूसरा ट्रायंगल आप बच्चों ये आपकी बुक के अंदर ही गिवन है, और दूसरा ट्रायंगल मिला है आपको ए डी सी। तो हम लिख देंगे बच्चों दूसरा ट्रायंगल है हमारा ट्रायंगल ए सी और डी। आपके पास दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है। दो आपके पास ट्रायंगल मिल गया। अब दोनों ट्रायंगल में से हमने देखना है, ढूंढना है कौन कौन से साइड किसके जैसे हैं। तो बेटा आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल में से देखते हैं कौन से साइड किस साइड जैसे हैं, कौन एंगल किसके कॉन्ग्रेट है और कौन से साइड किसके कॉन्ग्रेट है, ठीक है। तो बच्चों ज़रा ध्यान देते हैं। हमारे पास सबसे पहले दोनों ट्रायंगल हमने अलग कर लिए, उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास पहला साइड कौन सा है जो हमें गिवन में था, ए बी किसके जैसा है, ए सी के जैसा है। और बेटा ये आपको गिवन में था, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली ऊपर से भी उतार सकते हो। पहली लाइन हमेशा गिवन से ही लेते हैं, ठीक है। ए बी किसके जैसा है बच्चों, साइड ए बी साइड जैसा है, ए सी के जैसा है, और हम आसानी से लिख देंगे कि भाई ये हमारे पास गिवन था। एक साइड तो आपको मिल गया, अभी दूसरा साइड भी देखते हैं और एक एंगल भी देखते हैं, ठीक है। तो साइड तो हो गया, अब एंगल की बारी आती है। एंगल कौन सा एक जैसे, आप बिल्कुल आराम से कह दोगे मिस एंगल ए और एंगल ए एक जैसा है, बिल्कुल आप सही कहोगे। अगर एंगल ए एक जैसा है तो उसका मतलब है नीचे के साइड के एंगल भी एक जैसे होंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। तो हमारे पास क्या है बच्चों, एंगल ए ऐसे नहीं लिख सकती मैं क्या लिखूंगी बच्चों, पूरा लिखूंगी बी ए डी सी डी ए सी, ठीक है, पूरा लिखूंगी। तो बेटा लिखते हैं हम मेजरमेंट एंगल बी ए बीच में आ रहा है, ये याद रखेगा, ए बीच में आना चाहिए, बी ए डी किसके जैसा है बच्चों, मेजरमेंट एंगल, जल्दी से बताओ, ए बीच में आना चाहिए, ये देखना है तुम। तो यहाँ पर पहले बी था ना और सी आएगा, ठीक है। सी एंगल नहीं बनाया हमने, एंगल सी ए और डी, समझ आ गया बच्चों, बी ए डी सी ए डी दोनों एक जैसे। अब ये हमने खुद ही बनाया ना, ए डी खुद बनाया है, ए डी गिवन में तो नहीं था, ए डी हमने खुद बनाया है। कहाँ से बनाया है बच्चों, ये हमने लिया था कंस्ट्रक्शन से। तो इसका जो रीज़न है वो क्या होगा, कंस्ट्रक्शन। समझ आ रही है बात, रीज़न कितने आराम से पता चल रहा है ना आपको। ये हमने गिवन से उठाया था गिवन, ये हमें कंस्ट्रक्शन से मिला था कंस्ट्रक्शन। इतना आसान होता है बच्चों थ्योरम। अच्छा उसके बाद क्या है, एक साइड और कौन सा एक जैसा होगा, ज़रा ध्यान दो बच्चों, कौन सा साइड कौन से जैसा होगा, ये वाला साइड एक जैसा है। आपको कि नीचे वाला बेटा, नीचे वाला इसलिए नहीं करें क्योंकि उस पर एंगल बन रहे हैं ना। तो हम ए डी साइड दोनों का एक जैसा है, यानी कि कॉमन है। तो हम लिखेंगे ए डी साइड
किसके जैसा है बच्चों? दूसरे वाले AD साइड के जैसा है। दो साइड निकल गए, बिल्कुल निकल गए। हम यहाँ क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ? AD क्या है देख कर बताओ? कॉमन है, दोनों में क्या है? कॉमन है, तो हम लिख देंगे इसका रीज़न कॉमन है। तो AD कॉमन है। इसके साथ ही हमें ख़त्म करने के लिए अब देखो कितनी आसानी से साइड और एंगल मिल गए। साइड एंगल साइड, जब साइड एंगल साइड एक जैसे होते हैं उसका मतलब क्या होता है? ट्रायंगल एक जैसे हैं, यानी कि ट्रायंगल एक जैसे हैं, तीनों साइड एक जैसे हैं, तीनों एंगल एक जैसे हैं। ये बात प्रूफ हो जाती है। लिखेंगे बच्चों जल्दी से बताओ? देयरफॉर। अब देयरफॉर की जगह मैं 3 डॉट डाल रही हूँ, समझ जाना है। 3 डॉट मीन्स होती है देयरफॉर। अब पूरा लिखने से अच्छा हम शॉर्ट फॉर्म में आ जाते हैं, तो बेटा आप लोग भी सीख लो। अब ये देयरफॉर की जगह 3 पॉइंट लिखा करो, बेस्ट होता है। अब इतना लंबा लिखने की क्या ज़रूरत है? मैथ वाले इस तरीके से ही करते हैं बच्चों। ट्रायंगल A, ऊपर से उतारोगे लाइन जो प्रूफ हुई है ABD, और क्या बोल रहा था? प्रूफ करके दिखाओ। ट्रायंगल ACD दोनों एक जैसी हैं। जब ये दोनों एक जैसी हैं तो इनके जाहिर सी बात है एंगल भी एक जैसे होंगे। तो साबित हो गया कि ये जब एक जैसी हैं तो इनके एंगल भी क्या होंगे? सो एंगल BC एक जैसा होगा। अच्छा, ये प्रॉपर्टी में लिख देती हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी? साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी पोस्टुलेट हुई है, यानी कि ये प्रॉपर्टी आपकी लग गई है। और तो यहाँ प्रूफ लिख देंगे बस, और ख़त्म, और कुछ भी नहीं है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 था, मैंने गलती से आपको 10 बोल दिया था, तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 9 है, तो प्लीज़ ज़रा सा ही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 करवाया है हमने। और बेटा इसी के साथ ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।